Hello class, we are discussing and going to discuss about in search of raw material, means craft persons and merchants, traders, how they go in search of raw materials. These are substances that are either found naturally, for example wood, ore and metals. ये raw materials ऐसे हैं जो कि कभी कभी मीन्स ज़्यादातर ये नेचुरली पाए जाते हैं, जैसे लकड़ी है या फिर आयरन ओर है, जिससे हमने देखा कि वो लोहे की चीज़ें बनाते थे, सोना चांदी ये सारी चीज़ें। देन और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स एंड हर्डर्स, और कभी कभी चरवाहों के द्वारा रॉ मटेरियल, जैसे ऊन का है, दूध है, मीट है, ये सारी चीज़ें चरवाहों से मिलते थे, और किसानों के द्वारा बहुत सारे रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, इंडिगो, ये सारी चीज़ें किसानों के द्वारा मिलते थे। दीज मटेरियल्स आर यूज टू प्रोड्यूस फाइनल और फिनिश गुड, और इन्हीं रॉ मटेरियल से यूज करके हम फाइनल प्रोडक्ट या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स प्रोड्यूस कॉटन, दैट इज़ अ रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल है कि किसान जो है वो कॉटन उगाता है, जो कि रॉ मटेरियल है किसके लिए? टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए या कपड़ा बनाने के लिए। द रॉ मटेरियल एज कॉटन इज़ फर्दर प्रोसेस्ड टू मेक क्लोथ, और इसी रॉ मटेरियल का, कॉटन का, कपड़े प्रोसेस करके कपड़े बनाए जाते हैं। दैट वी फाइनली यूज़ एट कंज्यूमर, और उस कपड़े को हम ग्राहक के जैसे खरीदते हैं और उसे हम यूज़ करते हैं। हड़प्पन जनरली यूज्ड लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल, इसी प्रकार से हड़प्पा के लोग कैसे यूज करते थे? जो लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल से उन्हीं का यूज करते थे। बट दे हैड टू ब्रिंग many items such as copper, tin, gold, silver and precious stone from distant places also। ज़्यादातर तो वो यूजुअली जो लोकल रॉ मटेरियल थे उन्हें यूज करते थे, लेकिन टिन, कॉपर, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स, इन चीज़ों के लिए वो दूर दूर तक जाते थे, वहाँ से इन चीज़ों को ले आते थे। दे ब्रॉड दीज मटेरियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग प्लेसेस, और इन चीज़ों को लाने के लिए जिन जगहों पर वो जाते थे उनका कुछ टेबल आपके पेज नंबर 47 पे दिया है। देखें, एक तरफ है रॉ मटेरियल और दूसरी तरफ है द प्लेसेस फ्रॉम वेयर दे ब्रॉड मटेरियल्स दिए हुए हैं और कहाँ से वो लाते थे। फर्स्ट मटेरियल इज कॉपर। कॉपर दे ब्रॉड फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान, ओमन इन वेस्ट एशिया। आज के राजस्थान से तांबा लाया जाता था खेतड़ी से, और ओमन जो वेस्ट एशिया का देश है वहाँ से भी तांबा भारत के लिए लाया जाता था, हड़प्पा के लिए लाया जाता था। टिन, हड़प्पन पीपल टिन कहाँ से लाते थे? फ्रॉम अफगानिस्तान एंड ईरान। ईरान और अफगानिस्तान से वो टिन लाया करते थे। गोल्ड प्रेजेंट डे कर्नाटका, और हड़प्पन लोगों के लिए सोना जो है वो आज के कर्नाटक से वो ले जाया करते थे। एंड प्रीशियस स्टोन प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, और कीमती पत्थर वो आज के गुजरात से और ईरान और कर्नाटक से वो ले जाया करते, अफगानिस्तान से ले जाया करते थे। ना स्कल्पचर्स, हड़प्पन लोग मूर्तियां भी बनाया करते थे। देखें, मेनी स्टैचूज, स्कल्पचर्स, मूर्तियां कैसे बनाते थे? मेनी स्टैचूज एंड फिगराइंस ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स हैव बीन फाउंड इन हड़प्पन सिटीज़। हड़प्पा शहरों में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों की और बहुत सारे जानवरों की भी मिट्टी की मूर्तियां या अलग अलग तरीके के फिगर्स देखने को मिलते हैं। एमंग देम अ स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो। इनमें से एक महत्वपूर्ण मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है, जो मेल फिगर है। द ब्रोंज स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल, और कांसे की एक डांसिंग गर्ल की, नाचती हुई या नृत्य करती हुई लेडी की, लड़की की मूर्ति वहाँ से मिली है। द स्टैचू ऑफ यंग बुल, एक बैल की भी मूर्ति मिली है। एंड द स्ट्रॉन्ग वॉच डॉग आर वर्थ मेंशनिंग, और कुत्ते की भी मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। द डिस्कवरीज clearly prove that these people had made remarkable progress in the art of sculpture। इन चीज़ों को देखने से ये पता चलता है कि यहाँ के लोग बहुत ही सुंदर किस्म की मूर्तियाँ बनाने में
दक्ष थे या बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करते थे। बुक में आपके फिगर्स दिए हुए हैं किस तरीके की मूर्तियां उन्होंने बनाई हैं और ये मूर्तियां हड़प्पन सिविलाइजेशन से पाई गई हैं। टूल मेकिंग, वो कैसे औजार कैसे बनाया करते थे ये भी देखें। हड़प्पन पीपल मेड टूल्स एंड वेपन्स आउट ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज। ये लोग कॉपर और ब्रोंज या तांबे से और तांबे और कांस टिन को मिला करके ब्रोंज बनाया जाता था, इन दोनों के औजार वो बनाया करते थे। दीज टूल्स इंक्लूडेड एक्सेस, नाइफ्स, स्पीयर्स, फिश हुक्स एट्सेट्रा। इनमें ज़्यादातर वो कुल्हाड़ियाँ बनाते थे, चाकू बनाते थे, तीर बनाते थे और मछलियों को पकड़ने के लिए कांटे, मछली का कांटा वो बनाया करते थे। दे आल्सो कंटिन्यूड टू मेक स्टोन टूल्स, और वो हड़प्पन पीपल भी अभी भी पत्थर के भी औजार वो बनाया करते थे। प्रोबेबली अ न्यू क्लास ऑफ मेटल स्मिथ हैड इमर्ज्ड, और ऐसा प्रतीत होता है कि मेटल का काम करने वाले एक नए क्लास का भी यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट होता है, जो कि मेटल का महीन वर्क काम करना जानते थे। ऑर्नामेंट्स, आप देखें कि इनके ऑर्नामेंट्स कैसे होते थे। ये आभूषण भी बनाते थे, गले में पहनने का, हाथ में पहनने का, कान नाक में और इस तरीके से पैरों में पहनने के आभूषण भी बनाते थे। द हड़प्पन यूज्ड गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, सेल एंड फेयंस टू मेक ऑर्नामेंट्स। ये लोग क्या करते थे, सोना, चांदी, तांबा, कांसा और मोतियों का, या फिर कहें कि सेल वाले जानवरों का, जैसे शंख है, मूंगा है, इस तरीके से समुद्री जीव जंतुओं का, उनके सेल का भी ये ऑर्नामेंट बनाने के काम जानते थे। बोथ मेन एंड वुमेन वेर फाउंड ऑफ ऑर्नामेंट। पुरुष और स्त्री दोनों गहने पहनने के शौकीन होते थे, दोनों को इस तरीके के गहने पहने हुए देखा जाता था। दे वेर ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग्स, वो अंगूठी भी पहनते थे, बैंगल्स, चूड़ियाँ पहनते थे, नेकलेसेस, हार पहनते थे, बीड्स या गले में छोटे छोटे मनकों वाली माला, एंड आर्मलेट्स, हाथ में पहनने वाले ब्रेसलेट्स वगैरह पहनते थे, एंड ईयर रिंग्स, कानों में भी बालियाँ पहना करते थे। द रिच प्रोबेबली वर ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, अमीर लोग सोने और चांदी के आभूषण पहनते थे। एंड whereas द पुअर वर ऑर्नामेंट ऑफ सेल, कॉपर, ब्रोंज, फेनस एक्सेट्रा, और गरीब लोग तांबे के और कांसे के या फिर सीपियों के और जो समुद्री जीव जंतु हैं इनके आभूषण वो पहना करते थे। वेट एंड मेजर्स, ये देखें कि जब ये सारी चीज़ें होती थी तो वह वजन करने का, नाप तौल के भी वो चीज़ें होती थी, इसके भी प्रमाण मिले हैं। नापने तौलने की क्या प्रक्रिया अपनाते थे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरिंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में वो पहले लोग हड़प्पन लोग ही हैं जिन्होंने नापने और तौलने की प्रोसेस स्टार्ट की। चीज़ों को तौल करके उसके बदले में चीज़ों को देना या ख़रीदना किसने पहले स्टार्ट किया, हड़प्पन पीपल ने ही स्टार्ट किया। पोट्री, दूसरा देखें कि यहाँ पे मिट्टी के बर्तन या फिर मिट्टी का काम करने का जो तरीका था वो भी देखने को मिलता है। द हड़प्पन क्राफ्ट पर्सन वेर स्किल्ड पोटर्स, हड़प्पन लोग बहुत ही समझदार या फिर बहुत ही स्किल्ड थे मिट्टी के बर्तन बनाने में। द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ब्यूटीफुल रेडिश ग्लेज्ड पोट्री विद डिफरेंट डिज़ाइंस। हड़प्पा में लाल कलर के मीन्स पकी हुई मिट्टी के बहुत डिज़ाइंड कई तरीके के बर्तन यहाँ पे पाए गए हैं। फ्रॉम सेवरल हड़प्पन साइट्स, हड़प्पा के कई स्थानों से ये चीज़ें पाई गई हैं। दे मेड पोट्री ऑफ वेरियस शेप एंड साइजेस, उन्होंने मिट्टी के बर्तन विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े अलग अलग शेप साइज के बनाए हैं। ऑन द पोटर्स व्हील, ये कुम्हार के चाक पे, कुम्हार जो गोल चाक बना करके चला करके उससे मिट्टी के बर्तन बनाता है, उस पे बने हुए बर्तन पाए गए हैं। यहाँ पे हड़प्पन पोट्री दी गई है आपके बुक में, इसे ध्यान से देखेंगे। कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर वेयर ऑल्सो यूज टू मेक वेसल्स, तांबे, सोने और चांदी का भी प्रयोग मिट्टी मीन्स बर्तन बनाने में किया जाता था। अब देखें सील, ये मुहरें कैसे मिली हैं वहाँ पे। अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम द हड़प्पन साइट, बहुत सारे मुहरें पाई गई हैं, बुक में दी गई हैं। यूनिकॉर्न सील और सील ऑफ राइनो, इस पे यूनिकॉर्न बना हुआ है और राइनो का चित्र बना हुआ है, ऐसी मुहर पाई गई है, इसे ध्यान से देखेंगे। द हड़प्पन यूजुअली मेड सील फ्रॉम स्टोन
ये मुख्यतः पत्थर से बनाते थे सील, टेराकोटा मिट्टी से बनाते थे, एंड कॉपर वाज आल्सो यूज्ड, और तांबे की भी मोहरें पाई गई हैं। टेराकोटा ऐसी मिट्टी है, कच्ची मिट्टी से बना करके फिर उसे आग में पकाया जाता है, वो टेराकोटा कहलाती हैं। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर इन साइज, और ये ज़्यादातर साइज में रेक्टेंगुलर हैं, आयताकार हैं, लंबाई चौड़ाई में डिफरेंस है इनके, आयत में ज़्यादातर मिली हुई हैं। एंड दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर एंड दे यूजुअली हैव एन एनिमल क्रेप्ट ऑन देम, और ज़्यादातर मोहरों में कोई ना कोई जानवर उस पर छपा हुआ है, बना हुआ है। ओके, नाउ स्पिनिंग एंड वीविंग वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।